क्या आप जानते हैं कि परिंदों के घोंसलों में चूजों का गंध क्यों नहीं होता? या फिर क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज में मोबाइल का इस्तेमाल क्यों नहीं करने देते? और क्या आप जानते हैं कि एक मर्तबा बॉलीवुड की एक्ट्रेस को रोल्स रॉयस कंपनी ने अपनी कार बेचने से मना क्यों कर दिया था? आज की वीडियो में दोस्तों आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। तो आइए चलते हैं आज की एडवेंचर वीडियो की तरफ और जानते हैं काफी रैंडम फैक्ट्स। तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। फैक्ट नंबर 1, आपने अपने घर में परिंदों को तो देखा ही होगा। अगर आप बंद घरों में रहने वाले हैं तो घर में ना सही लेकिन आपने अपने आसपास परिंदों को देखा होगा। और आप ये भी जानते होंगे कि जहां पर ये बर्ड्स अपना डेरा डालते हैं वहां पे बीट के अनगिनत निशानात छोड़ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया, इनके घोंसलों में कभी ऐसी गंदगी देखने को नहीं मिली। यहाँ तक कि जब ये बर्ड अपने बच्चों की परवरिश कर रहे होते हैं तब भी उनके घोंसलों में गंदगी नहीं होती। यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि परिंदे अपने घोंसलों को आखिर इतना साफ कैसे रखते हैं। सोचने की बात है कि जो चूजे इतना खाते हैं तो फिर निकालते कितना होंगे और वो सब जाता कहाँ है। दरअसल दोस्तों आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इनकी गंदगी उनके घोंसलों में नहीं रहती, क्योंकि ये चूजे अपने पेरेंट्स के मुंह में फुजला यानी पोटी करते हैं। जी दोस्तों, ये हैं देखने और सुनने में गनौनी, लेकिन कुदरत की एक नायाब वेस्ट मैनेजमेंट है। होता क्या है कि इन चूजों में कुदरती तौर पर बेबी डायपर्स होते हैं जिन्हें फिकल सैक कहते हैं। इन चूजों की सारी गंदगी इधर उधर फैलने की बजाय इन फिकल सैक में एक कैप्सूल की तरह पैक होकर बाहर निकलती है, जिन्हें उनके पेरेंट्स या तो कुछ फासले पर जाकर फेंक देते हैं या फिर खा लेते हैं। दोस्तों इन फिकल सैक को खाने के पीछे भी एक साइंस है, क्योंकि इन चूजों का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, इसीलिए ये अपनी खुराक का एक बड़ा हिस्सा बचा नहीं पाते। इन्हें वाइटल न्यूट्रिएंट्स को वेस्ट होने से बचाने के लिए ये अडल्ट बर्ड्स अपने ही बच्चों के फुजले को खा जाते हैं और इस तरह अपने घोंसले की सफाई बरकरार रखते हैं। दोस्तों था ना कुछ नया। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। नीज हमारी काविशों का सिला कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिए। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आज मैं आपको मोबाइल फोन के बारे में वो झूठ बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप सच समझते हैं। पहला झूठ ये है कि फोन को रात भर रिचार्ज नहीं करना चाहिए और यूं ही बैटरी मुकम्मल भर जाए उसे उतार लेना चाहिए, वरना बैटरी ओवरचार्ज होने के बायस फट भी सकती है और आग लग सकती है। सच ये है कि आज के जदीद मोबाइल फोन्स में एक सेफ्टी सर्किट होता है जो बैटरी मुकम्मल भरने पर उसका राब्ता चार्जर से मुनक़ता कर देता है और मजीद करंट बैटरी की तरफ नहीं आता, लिहाजा इसके ओवरचार्ज होने या फटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा झूठ उस वक्त बोला जाता है कि बैटरी जितनी बड़ी होगी उतनी ही ज्यादा टाइमिंग देगी। सच ये है कि एक रिचार्ज पर बैटरी की उम्र यानी टाइमिंग का इन्हिसार बैटरी पर नहीं बल्कि इस बात पर होता है कि जिस डिवाइस में वो बैटरी लगाई गई है वो कितना करंट लेती है। एक ही मॉडल के 2 मोबाइल फोन्स की बैटरी टाइमिंग में भी फर्क होता है। उनमें से जिस फोन की बैटरी ज्यादा टाइमिंग दे रही है उसका मतलब ये है कि इस फोन की स्क्रीन और दीगर पुर्जाजात दूसरे फोन से बेहतर हैं और कम तवानाई इस्तेमाल करते हैं। तीसरा झूठ मोबाइल फोन के ब्राउजर के मुतालिक बोला जाता है। इनमें एक प्राइवेट मोड होता है और कहा जाता है अगर आप ये मोड ऑन कर ले तो आपकी मालूमात महफूज रहेंगी। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये मोड सिर्फ आपकी डिवाइस के ब्राउजर की हिस्ट्री और कुकीज को महफूज नहीं होने देता। इसके अलावा ये आपकी शनाख्त को दूसरों से नहीं छुपा सकता। आप इस ब्राउजर पर कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, कौन सा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, इस समेत तमाम मालूमात किसी भी वक्त सरकारी लोग, आपको इंटरनेट मुहैया करने वाली कंपनियां और वेबसाइट की इंतजामिया देख सकती है। आपको ये कभी भी गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि आप मोबाइल फोन के ब्राउजर से जो कुछ भी देख रहे हैं चाहे वो डिलीट कर दें या रात के अंधेरे में देखें, फिर भी ये डाटा कंपनी के पास सेव होता है और कंपनी आपकी सोच के बारे में जानती है कि आप क्या सर्च करते हैं। चौथा झूठ ये है कि मोबाइल फोन जब चार्जिंग पर हो तो उसको इस्तेमाल मत करें, क्योंकि ये फट भी सकता है और आपको नुकसान पहुंच सकता है। सच ये है कि मोबाइल फोन कभी नहीं फटता, ये उसकी बैटरी होती है जो फटती है। पांचवा झूठ, लोग ये बोलते हैं कि मोबाइल फोन से खतरनाक शुआएं खारिज होती हैं, लिहाजा उन्हें अपने जिस्म के हसास हिस्सों, शर्ट के सामने वाली यानी दिल के ऊपर की जेब वगैरह में नहीं रखना चाहिए। हकीकत ये है कि किसी अच्छी कंपनी के फोन को एक टेस्ट पास करना पड़ता है जिसे स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन रेटिंग टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट में यही चेक किया जाता है कि फोन कहीं इस कदर शुआएं तो खारिज नहीं कर रहा
जो सारिफ के लिए नुकसानदेह हो। लिहाजा अगर आपके पास अच्छी कंपनी का फोन है तो आपको फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आपने हवाई जहाज का सफर किया है? अगर किया है तो आपका पहला सफर कैसा रहा? कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं। अगर आपने हवाई जहाज का सफर किया है तो आप जानते ही होंगे कि फ्लाइट टेक ऑफ से पहले सबके फोन्स को बंद करने या फिर एयरप्लेन मोड में करने की हिदायत दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज में मोबाइल का इस्तेमाल क्यों नहीं करने देते? क्या मोबाइल यूज करने से एरोप्लेन क्रैश भी हो सकता है? नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं। इधर आपने फोन उठाया और उधर आपका प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन खास तौर पर टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त फोन्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारे स्मार्टफोन्स कम्युनिकेशन के लिए उन्हें रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनका इस्तेमाल हवाई जहाज के पायलट कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। फोन कनेक्शन ऑन छोड़ने से प्लेन के पायलट के कनेक्शन में इंटरफेरेंस पैदा होती है, जिससे प्लेन के पायलट को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों शायद आप न जानते हो कि प्लेन लगातार किसी न किसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से जुड़ा रहता है और आपके स्मार्टफोन के सिग्नल से अक्सर हवाई जहाज के रेडियो सिग्नल में कोई रुकावट आ जाए तो पायलट और कंट्रोल टावर के बीच कम्युनिकेशन में आवाज की खराबी आ सकती है, और खास तौर पर जब प्लेन टेक ऑफ या फिर लैंड हो रहा होता है। इस दौरान पायलट और एयर कंट्रोल टावर के बीच 1 सेकंड का भी मिस कम्युनिकेट एक बड़े हादसे का बायस बन सकता है। तो उसी वजह से फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान फोन को फ्लाइट मोड में रखने के लिए कहा जाता है, जिसमें आप किसी को कॉल या मैसेज तो नहीं कर सकते, लेकिन फोन का कैमरा और म्यूजिक प्लेयर जैसी चीजें चला सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आप जानते ही होंगे कि कैप्चा और रीकैप्चा का काम ह्यूमन और रोबोट्स को डिस्टिंग्विश करना होता है। लेकिन अब आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स पर पहले की तरह रैंडम मैथ प्रॉब्लम और टेढ़े मेढ़े वर्ड सॉल्व करने को नहीं मिलते, बल्कि एक चेक बॉक्स होता है जिस पर लिखा होता है कि आई एम नॉट रोबोट। ऐसे में आपको सिर्फ स्क्वायर बॉक्स में टिक करना होता है और टिक ग्रीन होते ही वेबसाइट खुल जाती है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सिर्फ इस बॉक्स में टिक लगाने से गूगल को ये पता कैसे चलता है कि आप एक रियल ह्यूमन हो, यानी कि आप इंसान ही हो या रोबोट? असल में होता क्या है कि जब आप इस बॉक्स पर टिक करते हैं तब आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, कंट्री का लोकेशन, सिटी की लोकेशन, जब आपने टिक किया तब आपके कर्सर की मूवमेंट क्या थी, आप इस पेज पर कितने टाइम से हैं, आपने कितनी बार पेज स्क्रॉल किया, ये सारी इंफॉर्मेशन गूगल के पास जाती है और गूगल मशीन लर्निंग से पता लगाती है कि ये बिहेवियर किसी ह्यूमन का है या फिर किसी रोबोट का। दोस्तों अगर गूगल को इस बिहेवियर में कोई शुबा लगता है तो गूगल इस आईपी को ब्लॉक भी कर देता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों इस ड्रेस पर एक नजर डालिए। आप सोच रहे होंगे कि ड्रेस में क्या बात है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि देखने में एक आम सा ये ड्रेस दुनिया में एक बहुत ही अनोखा ड्रेस है, क्योंकि ये ड्रेस बहुत ही कीमती गोल्डन स्पाइडर सिल्क से बना है। आपको बता दूं कि अफ्रीका में इन गोल्डन स्पाइडर्स को पकड़ना और उनसे सिल्क हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल मरहला है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 4 मीटर लंबे इस ड्रेस के लिए 10 लाख गोल्डन सिल्क स्पाइडर से सिल्क निकाला गया, जिसके लिए वर्कर्स हजारों गोल्डन स्पाइडर्स को ढूंढते और पकड़ते, फिर उनसे सिल्क निकालते, फिर वापस उनको उनकी हैबिटेट छोड़ देते ताकि वो दोबारा से सिल्क तैयार कर सकें। दोस्तों ये ड्रेस इतना ही अनोखा है कि इस फैब्रिक का आखिरी ड्रेस 19वीं सदी में बनाया गया था और आज इस मटेरियल का दुनिया में कोई भी दूसरा सैंपल मौजूद नहीं। जी हाँ, ये इतना रेयर है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों इस फैक्ट को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर ले ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आपको फौरन मिल जाए। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक मर्तबा बॉलीवुड की एक्ट्रेस को रोल्स रॉयस कंपनी ने अपनी कार बेचने से मना क्यों कर दिया था? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि रोल्स रॉयस सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट है। अगर आप ये सोचते हैं कि एक रोल्स रॉयस कार को खरीदने के लिए सिर्फ आपके पास पैसे होने चाहिए तो बता दूं कि आप गलत हैं। दरअसल रोल्स रॉयस खरीदने से पहले बायर को एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है जो डिसाइड करता है कि वो शख्स इस कार को खरीदने के लायक है या नहीं। इसमें आदमी की पूरी प्रोफाइल, हिस्ट्री, ब्रांड वैल्यू वगैरह का एनालाइज किया जाता है। ये गाड़ी उन्हीं को बेची जाती है जो इस नायाब गाड़ी को मेंटेन कर सके। यही वजह थी जिसकी बदौलत मलका शरावत को देने से सॉरी कह दिया था। फैक्ट नंबर 7, एक छिपकली जिसका नाम जीसस क्राइस्ट लिजर्ड है
लेकिन इसका नाम ऐसा क्यों है, इस क्लिप को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। जी हाँ, ये पानी पर चल सकती है। मतवाली सी चाल वाली इस लिजर्ड को बेसिलिस्क भी कहते हैं। ये पैरों को साइकिल के पैडल की तरह और अपनी पूंछ को काउंटरेंट की तरह ये बेसिलिक पानी पर भी आसानी से चल सकती है। पहली बार इस लिजर्ड को देखकर जरूर आप भी हैरान हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 8। अब मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो 1998 से अपने इलाके के तकरीबन 20 गांवों में अपनी मोटर बाइक, जिसे उसने एम्बुलेंस बना रखा है, उससे लोगों की मदद करता आता है। तब से लेकर अब तक 5000 लोगों की फ्री में करीमुल हक ने मदद की। मामूली सी तनहा पर गुजारा करने वाला ये शख्स, एक दिन उसकी मां शदीद बीमार थी और अस्पताल जाने के लिए उसे एम्बुलेंस न मिल सकी। अस्पताल ना पहुंच पाने की वजह से उसकी मां का इंतकाल हो गया। उसने अपनी मां को एक एम्बुलेंस की बदौलत खो दिया। उसके बाद उसने अपनी मोटर बाइक को एम्बुलेंस बना लिया और गरीब लोगों की मदद करने की ठान ली। ये आदमी तब से ही अपने मोटर बाइक पे एम्बुलेंस का काम सरंजाम दे रहा है। सलाम है वैसे ऐसे लोगों पर। दोस्तों, नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।